चैनल। आज का एपिसोड इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड है, तो इसे देखने से पहले इसके फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि बेचारी जूहा वीकेंड में पूरी रात अपना असाइनमेंट कंप्लीट करती है और वो बहुत ज्यादा थक जाती है। सुबह तक वो अपना काम करती रहती है। स्टोर में अपनी शिफ्ट के टाइम पर बेचारी को बार बार नींद के झटके लग रहे होते हैं। वो देखती है कि एक लेडी आकर उसके कानों में बेल बजाती है। वो लेडी बेल बजा बजा कर उसे इरिटेट कर देती है। वो परेशान होकर उसे बेल बजाने से मना करती है और ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ हिलाकर बड़े ही फनी पोज बनाती है और तभी वो नींद से उठ जाती है। वो देखती है कि उसके सामने एक कस्टमर खड़ा होता है। वो बेचारा जूहा की हरकतें देखकर थोड़ा डरा हुआ लग रहा होता है। जूहा देखती है कि डोंगह्यूंग उस कस्टमर को सामान दे रहा होता है। कस्टमर के जाने के बाद जूहा उससे कंप्लेन करते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे उठा देना चाहिए था। डोंगह्यूंग कहता है कि तुम एक छोटे बच्चे के जैसे सो रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें सोने देता हूँ। जूहा उसे सॉरी कहती है। वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम ज्यादा थकी हुई हो तो तुम घर जा सकती हो। वो कहती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बाद में सामान सेट करते हुए वो देखती है कि सुनबिन भी स्टोर में है। जब सुनबिन उसकी तरफ देखता है तो वो उससे अपनी नजरें चुरा लेती है। फिर बाद में वो सुनबिन से पूछती है कि तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि डोंगह्यूंग ने मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा है। ये सुनकर जूहा खुश होते हुए कहती है ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। सुनबिन चिढ़ते हुए जवाब देता है कि मेरे लिए ये बुरी खबर है। वो सुनबिन को सुनाते हुए कहती है कि मैं तो यहाँ इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे वॉशरूम जाने तक का टाइम नहीं मिलता। सुनबिन कहता है कि अगर तुम इतने अच्छे से ही काम करती तो डोंगह्यूंग मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं कहता। फिर जूहा उसकी चापलूसी करते हुए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, पर सुनबिन तो ठहरा रूड बॉय, तो वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जूहा के लिए ये बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। वो अपना गुस्सा सामान की बॉटल्स को पटक कर निकालती है। तभी जूहा के पेट में दर्द होने लगता है, तो वो बड़ा ही दुख भरा फेस बनाकर सुनबिन से पूछती है कि क्या मैं वॉशरूम जाऊं? वो कहता है कि हमें बहुत सारा काम निपटाना है, तो तुम जल्दी आ जाना। ये सुनकर जूहा जल्दी से भाग जाती है और सुनबिन उसे जाता देखकर कुछ सोचता है। वॉशरूम में जाकर जूहा बड़ी परेशान होती है। ये टाइम उसके पीरियड्स का होता है और उसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। उसके पास इस टाइम उसका फोन भी नहीं होता है। अब वो ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं जा सकती थी। तभी उसे ध्यान आता है कि नेक्स्ट शिफ्ट एक लड़की की है। वो थोड़ा खुश होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कब तक आएगी और ये जरूरी भी नहीं है कि वो वॉशरूम में आएगी भी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तभी सुनबिन वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करके कहता है कि थोड़ी देर में बाहर देख लेना। वो थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलकर देखती है तो दरवाजे पर उसे एक पॉलीथीन टंगी मिलती है। उसे अंदर ले जाकर वो देखती है तो उसमें पैड्स और लोअर होता है। ये देखकर वो काफी सिक्योर फील करती है। बाद में वो बड़े प्यार से सुनबिन को थैंक्स कहती है। वो उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। सुनबिन उसे देखकर कहता है कि क्या तुम ऐसे कपड़ों में काम करोगी? वो खुद को देखती है और फिर हंसते हुए कहती है हाँ, ये थोड़ा अजीब तो लग रहे हैं। वो फिर से सुनबिन को थैंक्स कहती है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? सुनबिन समझ जाता है कि उसे भूख लगी है, तो वो उसे खाने का डिब्बा देकर कहता है कि इसे खा लो, वैसे भी ये आज एक्सपायर हो जाएगा। जूहा कहती है अच्छा तो ये बात है। ये सुनकर सुनबिन डिब्बा वापस लेते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं खाना है तो रहने दो। वो उससे डिब्बा छीनने की कोशिश करते हुए कहती है कि मुझे ये खाना है। वो दोनों एक दूसरे से डिब्बा छीनते हुए मस्ती करने लगते हैं। तभी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। तभी डोंगह्यूंग आकर पूछता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। वो दोनों उसे वेलकम करते हैं। डोंगह्यूंग उन दोनों के लिए सैंडविच लाया होता है। अब जूहा कंफ्यूज हो जाती है कि वो सैंडविच खाए या फिर सुनबिन के दिए बॉक्स से खाए। सुनबिन खुद उसे सैंडविच खाने के लिए कहता है, लेकिन जूहा उसके हाथ से बॉक्स लेकर उसमें से खाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि स्टोर में काम करके मुझे ऐसे फूड खाने की आदत पड़ गई है। ये सब देखकर सुनबिन के फेस पर स्माइल आ जाती है।
उन दोनों को ऐसे देखकर डोंगह्युंग ज्यादा अच्छा फील नहीं करता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि डोंगह्युंग जूहा से माफी मांग रहा होता है। जूहा उसे टेंशन लेने से मना करती है। वो कहता है कि मेरे सीनियर मुझे बार बार इस बारे में कॉल कर रहे थे। वो कहती है कि शायद मैंने ही कोई गलती की होगी। डोंगह्युंग कहता है कि तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो, बाद में जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। जूहा कहती है कि वैसे भी मुझे बहुत सारे असाइनमेंट करने हैं और ये जॉब करने में भी मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मेरी वजह से तुम्हारे बिजनेस में कोई लॉस हो, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तभी जेहुन आकर पूछता है कि क्या ये बात सच है कि जूहा को जॉब से निकाल दिया है। डोंगह्युंग कहता है कि कुछ कस्टमर्स ने मेरे सीनियर्स को कॉल करके जूहा के बारे में शिकायत की है। वो बार बार इसकी शिकायत कर रहे हैं। जेहुन पूछता है कि उन्होंने किस बारे में शिकायत की है। वो कहता है पता नहीं, वो बस जूहा को निकालने की बात पर अड़े रहे। जेहुन कहता है भला ये क्या बात हुई, हम सबको पता है कि जूहा कितनी अच्छी है। वो कहती है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले 2 लड़कियां स्टोर में आई थी। उन्होंने जूहा को सुनबिन के साथ फ्लर्ट करने से मना किया था। जूहा ने उन्हें बताया था कि वो सुनबिन की कलीग है, तो काम करते हुए तो उन्हें बात करनी ही पड़ेगी। उन लड़कियों ने जूहा को ब्लेम करते हुए कहा था कि तुम सुनबिन के सामने ज्यादा क्यूट और प्यारी होने का दिखावा क्यों करती हो। हमें पता है कि तुम उसे पटाना चाहती हो। क्या तुमने अपना फेस नहीं देखा है? तुम्हारा फेस डक की तरह है। तब जूहा ने उन्हें बताया था कि मेरे और सुनबिन के बीच ऐसा कुछ नहीं है, और फिर वो अपने होठों को छूकर कहती है कि मेरा फेस पहले से ही ऐसा है। वो लड़कियां कहती है अच्छा तो ये बात है, तुम उसके साथ इसलिए बात करती हो क्योंकि तुम साथ में काम करते हो, फिर तो तुम्हें यहाँ काम करना ही नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर वो दोनों लड़कियां हंसते हुए वहाँ से चली जाती हैं। जूहा को उनकी बात का मतलब समझ नहीं आता। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। डोंगह्युंग बताता है कि उन लोगों ने शिकायत में ये कहा है कि जूहा ने ड्रिंक की हुई थी और उसने स्टोर से सामान भी चुराया। जूहा कहती है कि वैसे मैं झांझ में तो थी, भले ही वो नींद की वजह से ही थी। डोंगह्युंग कहता है कि मैंने उनसे कहा कि मैं उन कस्टमर से पर्सनली माफी मांग लूंगा, लेकिन वो लोग मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जेहुन कहता है कि ये तो बड़े ही अजीब लोग हैं। जूहा कहती है कि कंप्लेंट करने वाले स्टोर के पास के रहने वाले लोग हो सकते हैं, तो इसलिए मैं जॉब छोड़ रही हूँ। कहीं उन लोगों ने मुझे जॉब करते देखकर शिकायत कर दी तो डोंगह्युंग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जेहुन उदास होते हुए कहता है कि क्या अब मैं कभी तुम्हें यहाँ फिर से नहीं देख पाऊंगा। वो कहती है कि मैं यहाँ आती रहूंगी। फिर जेहुन कहता है क्यों ना हम जूहा के लिए एक गुड बाय पार्टी रखें। जूहा तो मना करती है, लेकिन डोंगह्युंग को ये आइडिया पसंद आता है। वो जूहा को कहता है कि आज हम तुम्हारी पसंद का डिनर करेंगे। फिर सब मिलकर एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। खाना देखकर डोंगह्युंग कहता है कि क्या तुम ये खाना चाहती थी? वो कहती है कि मुझे चिकन फीट खाना पसंद है। ये जगह अपने स्पाइसी चिकन के लिए फेमस है, तो मैं ये खाना चाहती थी। फिर वो चिकन उठाकर खाते हुए कहती है कि ये कितने क्यूट है ना। ये देखकर सुनबिन कहता है कि अगर ये इतने ही क्यूट हैं, तो तुम इन्हें क्यों खा रही हो और तुम हमेशा ऐसी अजीब बातें क्यों करती हो। जूहा कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ। अब जेहुन वूस्योक को देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आओगे। वो कहता है कि जूहा ने मुझे बुलाया है। जूहा कहती है कि हम दोनों मिंट क्लब के मेंबर हैं। ये सुनकर जेहुन वूस्योक से कहता है कि तुम्हें तो स्पाइसी फूड पसंद नहीं था। वूस्योक अपनी जेब से मिंट फ्लेवर का मिल्क निकालकर कहता है कि इसे पीने से सब ठीक हो जाता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। जेहुन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम तो छोटे बच्चों जैसे स्पाइसी फूड खाने के बाद मिल्क पीने के लिए लाए हो। जूहा कहती है ऐसा है तो तुम ये स्पाइसी चिकन खाकर दिखाओ। वो कहता है मुझे स्पाइसी खाने के बाद इसकी तरह दूध या पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कहकर वो बड़ी स्टाइल से चिकन खाता है। चिकन खाकर उसके कानों से धुआं निकलने लगता है। जब उसे पानी नहीं मिलता तो वो वूस्योक का मिल्क छीनकर पी जाता है। बेचारे वूस्योक के लिए बॉक्स में कुछ नहीं बचता। फिर बाकी सब भी चिकन ट्राई करते हैं। इतना स्पाइसी खाकर सबकी हालत पतली हो जाती है। सुनबिन की आंखों से तो आंसू निकलने लगते हैं। ये देखकर जूहा कहती है कि क्या तुम रो रहे हो? वो कहता है कि मुझे तो बस पसीना आ रहा है।
जूहा उसे नैपकिन देते हुए कहती है, मैंने पहली बार किसी के पसीनों को आँखों से आते हुए देखा है। इसके बाद डोंगयुंग सबसे कहता है कि चलो हम कोई गेम खेलते हैं। सब गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। गेम ये रहता है कि जैसे ही कोई किसी और का नाम लिए बिना उसके बारे में कुछ बोलेगा तो उस बंदे को एक उंगली बंद करनी होगी। सबसे पहले जेहुन कहता है कि जो अभी रोया था वो अपनी उंगली बंद करे। ये सुनकर सुनबिन कहता है कि मैंने कहा तो था कि मुझे पसीना आ रहा था। जब वो देखता है कि सब उसे घूर रहे हैं तो वो अपनी उंगली बंद कर लेता है। जूहा कहती है कि मैनेजर अपनी उंगली बंद करे, तो डोंगयुंग अपनी उंगली बंद करता है। ऐसे ही गेम चलता रहता है और सब अपनी उंगली बंद करते रहते हैं। अब वो श्योक कहता है कि जिसने घड़ी पहनी है वो अपनी उंगली बंद करे, लेकिन सुनबिन देखता है कि जेह्यून ने अपनी उंगली बंद नहीं की है। वो उसे उंगली बंद करने के लिए कहता है। जेह्यून स्टाइल दिखाते हुए कहता है कि ये तो स्मार्ट वॉच है, ये एप्पल की है। ये देखकर जूहा उसकी उंगली बंद करती है तो वो जूहा की उंगली पकड़ लेता है और उसे छोड़ता नहीं है। जूहा बड़ी मुश्किल से अपनी उंगली छुड़ाती है। अब डोंगयुंग कहता है कि अगर तुम यहाँ पर किसी को पसंद करते हो तो अपनी उंगली बंद करो। सबकी लास्ट उंगली बची होती है, तो सारे बॉयज एक एक करके अपनी उंगली बंद करते हैं। ये देखकर जूहा कंफ्यूज हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। सारे बॉयज बस उसे ही देख रहे होते हैं। सबको देखते हुए वो भी अपनी उंगली बंद कर देती है, क्योंकि वो भी उनमें से किसी को लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूहा सुबह सुबह गाने गाते हुए तैयार हो रही होती है। उसकी बहन उस पर तकिया मारते हुए कहती है कि क्या तुमने सुबह सुबह ये हल्ला मचा रखा है। जूहा कहती है, अपनी आंखें खोलकर देखो बहना, सुबह के 11 बज गए हैं। उसकी बहन कहती है, आज छुट्टी के दिन तो मुझे चैन से सोने देती। वैसे तुम इतनी खुश क्यों दिख रही हो। जूहा शर्माते हुए कहती है, क्योंकि मैं डेट पर जा रही हूँ। उसकी बहन ये सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। वो कहती है कि तुम अपने ऑनलाइन आइडल ग्रुप के सपने देख रही होगी। जूहा कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। उसकी बहन कहती है कि कुछ दिन पहले तो तुम कह रही थी कि स्टोर में काम करके तुम्हें अपने लिए टाइम नहीं मिलता। जूहा उसे बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से वहीं मिली थी। ये सुनकर उसकी बहन चौंक जाती है। वो पूछती है कि क्या वो क्यूट है। जूहा कहती है कि वो बिल्कुल किसी आइडल की तरह लगता है, और तो और वो एक पपी की तरह क्यूट भी है। ये कहते हुए वो बड़ी अजीब हरकतें करती है। उसकी बहन जूहा से उसके बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाने के लिए कहती है। जूहा अपने फोन में ढूंढती है, लेकिन उसके पास उसके बॉयफ्रेंड की फोटो नहीं होती है। उसकी बहन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो तैयार होने जाती है तो जूहा जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। बाद में जूहा स्टोर में स्नैक खाते हुए सुनबिन से उसके साथ लंच पर चलने के लिए कहती है, और उसे सुनबिन से बात करता देखकर वो दोनों लड़कियाँ जो पहले उसे धमकाकर गई थी बहुत चिढ़ रही होती है। सुनबिन के जाने के बाद जूहा देखती है कि वो लड़कियाँ उसे घूर रही होती है। वो उनसे मुंह मोड़ लेती है। वो लड़कियाँ उसके पास आती है और कहती है कि हमने तुम्हें कहा था कि सुनबिन के सामने ऐसे क्यूट बनने का दिखावा मत करना। तुम खाते हुए अपने गाल पर खाने का सामान कैसे लगा सकती हो। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना। जूहा मना करती है। वो जूहा को डराती है। ये सब सुनबिन देख लेता है। वो जूहा के पास आकर उसके फेस से वो खाने का पीस अपने होठों से हटाता है, और ये देखकर उन लड़कियों का दिल टूट जाता है। जूहा मन में सोचती है, ये है मेरा बॉयफ्रेंड, जो रूठ तो है लेकिन बहुत क्यूट भी है। बाद में रास्ते में जूहा को डोंगयुंग मिलता है। जूहा को उससे बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही होती है। वो कहता है कि हम फ्रेंड्स बनकर तो रह सकते हैं। जूहा कहती है, हाँ हम फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। फिर वो जूहा से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कॉन्सर्ट के टिकट बुक कर सकती हो, तुम तो इसमें एक्सपर्ट हो। ये सुनकर वो चौंक जाती है। उसको टिकट के लिए मिन्नतें करता देखकर जूहा की भी हंसी छूट जाती है। कुछ टाइम बाद कुछ लड़के स्टोर के बाहर से जूहा को देखकर सोचते हैं कि हम इसे बेवकूफ बनाकर सिगरेट खरीद सकते हैं। तभी जेह्यून उनके पास आकर कहता है कि अगर तुम्हें सिगरेट खरीदनी है तो तुम आगे जाकर खरीद सकते हो। ये सुनकर वो लड़के खुश होकर पूछते हैं कि उस दुकान का क्या नाम है। जेह्यून कहता है कि वो एक पुलिस स्टेशन है। ये सुनकर उन लड़कों को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं।
स्टोर में मिंट फ्लेवर के मिल्क के लास्ट पैक के लिए वू सियोक और एक लड़की आपस में लड़ रहे होते हैं। दोनों ही वो मिल्क छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब मामला सॉल्व नहीं होता तो वू सियोक कहता है कि चलो हम सीसीटीवी में देखते हैं कि इसे पहले किसने पकड़ा था। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें ये मिल्क दे दूंगी, मगर बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। वू सियोक कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारा फोन नंबर चाहिए। ये सुनकर वू सियोक चौंकते हुए कहता है, तुम्हें मेरा नंबर चाहिए? वो लड़की हाँ कहती है और ये सुनकर वू सियोक शर्माने लगता है। और यहीं पर इस क्यूट सी लव स्टोरी का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।